ठिकानों पर जो रेड हुई है सीबीआई के आज, ये तो ठीक बात है, लेकिन रेड होना सफिशिएंट नहीं है। सीबीआई ईडी की भी रेड हुई थी बजरी माँ पे, और हमने 1 दर्जन बड़े आंदोलन राजस्थान के अंदर किए, और उन आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगाई। आपके मीडिया के अंदर भी खूब, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस बात को छापा कि बजरी का अवैध धंधा चल रहा राजस्थान के अंदर, जिसमें कई सफेद पोस्ट, कई नेता, आपके अधिकारी, बहुत से माफिया इन्वॉल्व है। इन्होंने शंकर मीणा से लेकर कोई 1 दर्जन हत्याएं भी राजस्थान के अंदर कराई। कलेक्टर भी बजरी माफिया लगाता था, चाहे पुरानी कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की। बजरी माफिया राजस्थान में समानांतर सरकार लंबे समय चला रहा है, और इसके पार्टनर ने भी सुसाइड किया था, उसमें भी कहीं न कहीं मुझे लगता है कि परिवार ने कोई सेटलमेंट कर लिया होगा, नहीं तो उसमें भी बहुत बड़ा गालमेल था। और बजरी माफिया के हौसले इतने बढ़ गए, वो ये लोगों को कह रहा था कि ईडी जब मेरे यहाँ आई तो मुझे पहली रात को ही पता लग गया था ईडी आने, इसलिए मैंने माल को इधर उधर कर दिया। तो सीबीआई को इसको उठाना चाहिए, नार्को टेस्ट कराएं, इसका कराएं, माफिया का, इसके इर्द गिर्द के लोगों को कराएं, जिससे पता लग जाए कि भाई इस खेल में कौन कौन इन्वॉल्व है और कितने हजार करोड़ का, मेरा लगता है 1 लाख करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। क्यों 50 रुपए टन की बजरी को 700 रुपए टन में बेचा इन्होंने, सारी नदियां खोद दी। आम आदमी, जो गरीब आदमी घर बनाना चाहता, तो बजरी नहीं ला पा रहा था, घर नहीं बने लोगों के। और हमने, और इसके जब आंदोलन किया तो स्टॉक इसके जब्त करवाए थे रिया के अंदर, लाखों टन है, टोंक के अंदर है, भीलवाड़ा के अंदर जो स्टॉक है, तो वो स्टॉक गलत तरीके से इसने कृषि भूमि पे कर लिया। कायदे से भूमि का कन्वर्जन हो, उसके बाद स्टॉक रख सकता है वो व्यक्ति। लेकिन आज सरकार उस स्टॉक को आज तक जब्त नहीं कर पाई। आखिर सरकार की क्या मजबूरी है? तो हम मुख्यमंत्री को और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, आज अभी लेटर में डाल ही रहा हूं कि आप लोग इन मामलों को भी सीबीआई में, जो 1 दर्जन मुकदमे हम लोगों ने करवाए अलग अलग, रिया थाने के अंदर, नागौर के पादू थाने में, आपका भीलवाड़ा हो गया, बाड़मेर के अंदर हो गया, दूसरा एक बाड़मेर का थाना था, चाहे बीकानेर जिले के थाने थे। तो तमाम जगह जहां जहां माफिया का आतंक था, और आधी रात को जब सचिवालय हाईवे हमने जाम किया, जयपुर को घेरा, तो आधी रात को सचिवालय खोला। उस समय जो फाइनेंस सेक्रेटरी एसीएस है, उनके साथ हमारी वार्ता भी हुई, तब सहमति सारी बन गई थी कि भाई मामलों की सीबीआई जांच भी करें, बजरी सस्ती करें। हम चाहते थे 50 रुपए टन बजरी आम आदमी को मिले, जो ये 700-800 रुपए टन बेचते। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो, 3 मीटर नदी को खोदना था और 20-20 मीटर नदी खोद दी, पानी आ गया कई जगह नदियों के अंदर। ये हालात राजस्थान की, कि अभी ड्रोन का जो मैं एक दिन देख रहा था आपके, उसमें कैसे खड्डे दिख रहे हैं नदियों के अंदर। तो ये सारा सारा मिला जुली का जो खेल है, ये गालपेल जो हुआ है, गालमेल, ये उनके चेहरे सामने आने चाहिए जनता के। इसके साथ कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग बजरी माफिया को संरक्षण दे रहे हैं, कौन से दिल्ली के मंत्री दे रहे हैं, कौन से राजस्थान के मंत्री दे रहे हैं, पुरानी सरकार के दे रहे थे, और कौन पहले दे रहे थे। तो ये चीज खुलनी चाहिए। इसको लेकर लोकसभा के अंदर भी इस बार मामला उठाएंगे। ये सारे जो दस्तावेज हमारे पास है, वो ईडी को भी हमने दिए, और ईडी सीबीआई दोनों को एक कागज भी हम भेजेंगे। आपने काफी रिसर्च करा है, कौन कौन से मतलब हो सकते हैं, कौन सी सरकार के कौन से मंत्री हो सकते हैं? मैं तो कह रहा हूँ, सरकार के, बीजेपी सरकार के आधे मंत्री बजरी माफिया टाइम मांगते थे, भाई साहब आप कहाँ हो, मिलने आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपको, मैं तो बहुत से लोगों को देखा 7 स्टार होटलों में, ई रखा था दिल्ली के अंदर उनको। कांग्रेस की तो पूरी सरकार ही इसके जैसलमेर होटल में ही थी। कौन कौन नहीं हो सकता, जो सरकार गिर रही थी होटल के अंदर ही बैठे थे सारे लोग, और बीजेपी सारी इसके साथ थी। बहुत से लोग हैं जिनका आज हम आपको कहें ठीक नहीं, हम चाहते हैं कि सीबीआई खुद ही करे। हमने जो हमारे पास ईडी और सीबीआई के संबंधित दस्तावेज थे, वो 2-5 दिन बाद वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये भी बात हम रखेंगे कि इनके ये कागज हमने दिए, जितने मुकदमे हमने दर्ज कराए। और एक दिन हम सरकार से मांग करेंगे कि पूरा सरकार एक दिन ये विज्ञप्ति जारी करे कि बजरी माफिया के खिलाफ अगर कोई शिकायत दर्ज कराना तो करे। 1000 मुकदमे दर्ज होंगे एक दिन में, 1000। इसका आतंक अगर सरकार खत्म करना चाहती है तो इसके लिए सरकार को विज्ञप्ति जारी करें, जो भी मुकदमे दर्ज कराना चाहिए वो करवा सकता, हम करेंगे मुकदमे दर्ज। इतना खौफ इस बजरी माफिया का राजस्थान का। नीट और यूजी से सवाल उठ रहे हैं। देखिए, नीट को रद्द करने की हमने मांग पहले ही कर दी, सीबीआई जांच की मांग भी कर दी, और नेट का एग्जाम रद्द कर ही दिया इन्होंने। तो अब दिल्ली सरकार भी संदेह के घेरे में आ गई। पेपर लीक की जो बड़ी बड़ी बातें यहाँ करते थे, लाल डायरी को लेके वो विधानसभा में ले रहे थे, वो लोग कहाँ गए?
जो पिछली बार सड़कों पे ये कहते थे सीबीआई जांच करो, बीजेपी के वो नेता कहाँ, उनसे पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के वो नेता जो रीट की और आरपीएससी को भंग करके सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे पेपर लीक की, वो आज सीबीआई को कोई क्यों नहीं दिलवा रहे हैं मामले को, मैं उनसे पूछना चाहता हूं बीजेपी के नेताओं से। कांग्रेस के नेता तब आगे बोला हमने तो बस माल लूट लिया, अब फ्री है, बस पचाने में लगे हैं, तो उनको करना चाहिए। मुझे लग रहा है उसी धंधे में वो लोग लग गए होंगे कि नहीं करेंगे सारे। मैं लड़ाई लड़ूंगा इसमें, पार्लियामेंट के अंदर भी मजबूती के साथ मामले को उठाएंगे और इसमें कार्रवाई कराएंगे बड़ी। उपचुनाव होने जा रहे हैं, आज तो लड़ी रही ना उपचुनाव। अलायंस हमारी शर्तों पर करेंगे, उनकी शर्तों पर अलायंस नहीं करेंगे हम। कांग्रेस की शर्तों, हम कोई कमजोर थोड़ी है। मोदी को हराना था, राजस्थान में सबक सिखाना था, इसलिए अलायंस किया कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस से अलायंस करने का खाता खुल गया। 10 साल में इनका एमपी तो नहीं आ रहा था, पिछली बार तो 5-5 लाख से आ रहे थे, 8 बजे काउंटिंग छोड़ छोड़ के भाग गए थे सारे। तो राजस्थान तो वही है, दूसरा नया थोड़ी हो गया राजस्थान। अब की इंडिया अलायंस में जैसे ही आरएलपी आई, अपना माहौल बन गया इनका, माहौल बन, नौजवान हमारे आए, सारे सारे नौजवानों ने बदल दी। तो बहुत बड़ी जीत नहीं हुई इनकी 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख से 50,000, 60,000, 70, तो जोड़ लो आप सारे के साथ। तो आरएलपी की बदौलत कांग्रेस की 8 सीटें आई है। अगर आरएलपी समझौता नहीं होता तो कांग्रेस 0 हो जाती राजस्थान के अंदर। उपचुनाव में आजमा के देख लेंगे, अगर पूछ लेना उन लोगों को तैयार हो तो, क्योंकि हमारी शर्तों पर अलायंस करेंगे, हम वैसे नहीं करेंगे। अगर हमें लगेगा कि पार्टी मजबूत हो रही है और कार्यकर्ताओं की इज्जत देख लेंगे, और लग रहा है कि हमें पार्टी को मजबूत करना, तो लड़ेंगे सब जगह। हम किसी के भरोसे राजनीति नहीं कर रहे। इंडिया अलायंस में हम अभी हैं दिल्ली के अंदर, उनके साथ रहेंगे, मोदी का विरोध करेंगे। बजरी माफिया के ठिकानों पर जो सीबीआई की रेड पड़ी है, देखिए हमने बजरी माफिया के खिलाफ संघर्ष किया राजस्थान के अंदर। करीब 12 बड़ी रैलियां और राजधानी का घेराव किया था, टोंक जयपुर इस हाईवे का। आधी रात को सरकार के साथ वार्ता हुई।